लेकिन ये प्रदेश और देश की जनता जानती है मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार सचिन पायलट ने कहा कि अब फैसला लेना जरूरी है। और सचिन पायलट का अब ये कहना है कि अब वो किसी भी तरीके का कदम उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि चुनाव सर पर है और कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, दोबारा से गहलोत को बनाया जाए या पायलट का नंबर आए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत सचिन पायलट से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सचिन पायलट ने जो यात्रा निकाली है, इस यात्रा के जरिए न सिर्फ वो अपनी जमीनी स्तर की जो पोजीशन है उसको तो मजबूत कर रहे हैं, जनता के बीच में वो अपनी पकड़ तो बना रहे हैं, लेकिन गहलोत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि सचिन पायलट ने जो यात्रा की है और जिस तरीके से लाखों की भीड़ इस यात्रा में जुटती नजर आई, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या वाकई सचिन पायलट अब गहलोत पर भारी पड़ गए। और अगर राजस्थान चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने पायलट को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो आने वाले वक्त में क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरनी तय। पायलट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। ये पूरा तंत्र इसको बदलना पड़ेगा। तब कहा गया कि इस पेपर लीक जांच में कोई अधिकारी शामिल नहीं है, कोई नेता शामिल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जांच पूरी हुई नहीं, आप घोषणा कर रहे हो कि कोई किसी का कोई लेन देना नहीं है। अभी कटारा को आपने अरेस्ट कर लिया। ये कटारा जो सदस्य बने RPSC के, किसके कहने पर बने उसका पता करना पड़ेगा। ये आसमान से तो आए नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा नौजवानों के जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। मैं तो साथियों आपसे कहना चाहता हूं, इस यात्रा में हम निकले, इस यात्रा का जो संकल्प था जनसंघर्ष यात्रा का, वो भाजपा के शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराना था। इस यात्रा का उद्देश्य नौजवानों के साथ जो धोखा होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको समाप्त करने का हमारा उद्देश्य था। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पायलट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से सचिन पायलट जो है वो पार्टी से इस्तीफा देने का मन तो बना चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से पायलट को बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट की जो ज़मीनी स्तर की पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान की अगर बात करें तो जिस तरीके से दो तबकों का जो वोट बैंक है वो पायलट के साथ नज़र आ रहा है और इसी वोट बैंक के दम पर पायलट जो है वो आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में जाट और गुर्जर दो ये ऐसे वोटर हैं जो दो वोट बैंक हैं जो पायलट के साथ खड़े हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि जाट और गुर्जरों का यही कहना है कि पायलट जहां जाएंगे वहीं उनका वोट पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी ने चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर पायलट को लगता है तो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। और अगर बीजेपी पायलट को CM बनने का ऑफर करती है तो शायद आने वाले वक्त की तस्वीर यही कह रही है कि पायलट बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान चुनाव से पहले ही कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और गहलोत को बहुत बड़ा झटका लगता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।